अगर आप लोग भी छुपकलियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं और हर तरह की रेमेडीज और स्प्रे का इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं और पैसे भी आपके बहुत सारे लग चुके हैं लेकिन आपको रिजल्ट 0% मिलता है, तो सारे पुराने तरीके छोड़िए और अब आपको मार्केट से महंगे महंगे स्प्रे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप लोग मेरी ये ज़बरदस्त और पावरफुल सी रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, तो छुपकलियाँ आपके घर में तो क्या आपके घर के बाहर भी नजर नहीं आएंगी। तो इन माचिस की तीलियों का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो आप सभी के होश उड़ा के रख देगा। तो अगर छुपकली हमारे खाने पीने की चीजों में गिर जाए तो खाना जो होता है वो जहरीला हो जाता है। तो अक्सर गर्मी और बरसात के मौसम में छुपकलियाँ आपको बहुत सा देखने को मिलती है। अक्सर ये हमारे किचन में होती है, यहाँ पे वॉशरूम में आपको देखने को मिलती है। तो गर्मियों में छुपकलियाँ इस कदर बढ़ जाती है, ना सिर्फ हमारे किचन के सिंक में घुस जाती हैं बल्कि हमारे कमरों में आ जाती हैं, बल्कि ये फर्श के ऊपर घूमना शुरू कर देती हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक होता है इंसानों के लिए। तो अगर आप लोग मेरी पावरफुल और ज़बरदस्त सी रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने कि छुपकलियों से आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। ऐसी ज़बरदस्त सी रेमेडी जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। वाइपर के ऊपर जुराब चढ़ाते ही यकीन जाने की ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। बहुत से मुश्किल काम आसान होने जा रहे हैं और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिससे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो ये ट्रिक इतनी शानदार और इतनी यूजफुल है जिसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी कटे हुए प्याज के ऊपर चाय की पत्ती डाली है? अगर नहीं डाली तो जल्दी से डाली। तो यकीन जाने कि इसके इतने शानदार से रिजल्ट है कि अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी खूबसूरत सा प्याज जो कि हमारे घर में अवेलेबल होता है। अब आप लोगों ने करना है सबसे पहले प्याज को गंजा कर लेना है, मतलब कि इसका छिलका रिमूव कर लेना है। तो 99% लोग इस तरीके को नहीं जानते। यकीन जाने कि अगर आप लोग इस राज को जान लेते हैं ना तो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। तो जैसे चाहे वैसे आप लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसकी कटिंग कर लूँगी। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले आपने इसमें शामिल करनी है 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती। तो साथ ही आपको चाहिए खूबसूरत सा पैन और उसमें शामिल करना है अपने 1 गिलास पानी को इस तरीके से बॉईल कर लेंगे। साथ ही आप लोगों ने करना है कि चाय की पत्ती और साथ इस प्याज को शामिल कर देना है और इसके साथ इसमें जाएगा 2 अदद लौंग के दाने। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे अपने स्पून को इस तरीके से हिलाना है और इसकी पकाई करनी है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो इस तरीके से इसकी पकाई कर लेंगे। फिर अपने करना है कि इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद अपने इसे स्ट्रेन कर लें, किसी भी छन्नी से छान लें और इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है एक और चीज़। तो 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे दही। तो दही आप लोगों ने बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करना है। अब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो जब भी अपने बालों को आपने वॉश करना है तो इसे अपने बालों में अच्छी तरीके से स्प्रे कर लेना है। तो 15 से 20 मिनट के लिए अपने बालों पे अगर आप लोग इसे लगाएंगे तो जितना भी आपका हेयर फॉल होगा रुक जाएगा। गिरते हुए बालों को ना सिर्फ रोकेगा, क्योंकि प्याज का इस्तेमाल हमारे बालों को जो है रोकने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है और साथ साथ इसके इस्तेमाल से ना तो आपके बालों में जुएं पड़ेंगी और आपके बाल जो है इंतहाई लंबे हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अगर आप लोगों ने क्लॉथ बैग को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो जल्दी से करिए, क्योंकि ये इस्तेमाल आप लोग करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी कपड़े वाला बैग और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर लगानी है सेफ्टी पिन। तो यहाँ पे कोई सी भी सेफ्टी पिन का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है इतना कमाल का है कि यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने दोनों साइडों पे 2-2 सेफ्टी पिन लगा देनी है और बीच में भी आपने एक सेफ्टी पिन लगानी। अब आप लोगों ने करना क्या है, कहीं भी इसे आप लोग हैंग कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर के चार्जर्स जो होते हैं जो हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलते। आप लोग चाहें तो इसमें 4 से 5 चार्जर्स को हैंग कर सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि अपने मोबाइल को चार्ज पे रखते हैं तो ये लटकता रहता है जिससे गिरने का भी खतरा होता है। तो आप लोग चाहें तो इसमें हैंग करके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि इसमें आप लोग 4 से 5 मोबाइलों को हैंग करेंगे, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो इससे ना तो आपका मोबाइल गिर के टूटेगा बल्कि आपका मोबाइल जो है बहुत ईजी तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाएगा। आप लोग चाहें तो अगर आपके पास बेड है तो बेड के साइडों में आप लोग इसे हैंग कर सकते हैं। रिमोट नहीं मिलता, यहाँ पे मोबाइल का चार्जर नहीं मिलता है तो कोई भी कीमती चीज़ आप लोग इसमें अच्छी तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज ही मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो अब ये शॉपिंग बैग्स करेंगे आपके घंटों के कामों को मिनटों में। तो वो कैसे? तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी इस तरह की थैलियाँ जो कि हम लोग कोई भी सामान लेके आते हैं तो हमें मिल जाती हैं। तो आप लोगों ने करना है कि दोनों को इस तरीके से जोड़ लेना है। जी हाँ, दोनों के हैंडल्स पकड़ने हैं और इस तरीके से आपने पक्की वाली नोट लगा लेनी है। इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी, यकीन जाने कि आपके बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। तो ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि यकीन जाने कि इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों को ज्वाइन कर लेना है।
तो अब आपको चाहिए कोई सा भी पुराने तकिए का कवर। तो अक्सर हमारे घर में बहुत से पुराने तकिए के कवर तो पड़े होते हैं, तो इसे आप लोगों ने तो इसके ऊपर बिछा देना है। तो जब आप लोग गीले गीले बर्तनों को अपने बर्तन वाले स्टैंड में हैंग करते हैं तो इससे क्या होता है, स्टैंड के अंदर जंग लगता है। अगर अपने बर्तनों को इस तरीके से आप लोग ड्राई कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो बर्तन रखने वाला स्टैंड होगा ना तो उसमें जंग लगेगा। और अक्सर क्या होता है, हमारा किचन काउंटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, गीला हो जाता है। बर्तन उठाने के बाद हमें दोबारा से वहाँ की सफाई करनी पड़ती है, लेकिन इस तरीके से ना तो आपको वहाँ की सफाई करनी पड़ेगी और ना ही आपको जो बर्तन रखने वाला स्टैंड है उसमें किसी किस्म का जंग लगेगा। तो हमेशा अपने बर्तनों को इस तरीके से ड्राई कर लिया करें, फिर इसे हैंग किया करें। तो बर्तन धोने के बाद आप लोगों ने फटाफट से इसे उठा लेना है, उसे ड्राई कर लेना है और साथ ही अपने शॉपर्स को रख लेना है। जब भी बर्तन धोने हो इस तरीके से बिछा लेंगे तो इससे आपके बहुत से मुश्किल काम जो है आसान हो जाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा जब भी हम लोग अदरक को छीलते हैं ना इस तरीके से, तो इससे क्या होता है, इसका छिलका जो होता है बहुत ही मोटा निकलता है और इससे हमारा अदरक जो होता है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप लोगों ने करना है कि छुरी के बजाय चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो ये है इतना ज़बरदस्त है कि आपका फटाफट से अदरक भी छिल जाएगा और छिलका जो होगा ना होने के बराबर निकलेगा, बिल्कुल बारीक सा निकलेगा। तो यहाँ पे आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि छिलका जो है वो कितना बारीक सा निकले। तो अगर आप लोग छुरी के बजाय इस तरीके से स्पून का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका अदरक जो होगा ना तो ज़ाया होगा और फटाफट से छिल भी जाएगा। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरे इस तरह के इमाम दस्ते को लेके। तो अक्सर क्या होता है, हम जब भी इसमें कोई चीज़ कूटते हैं ना तो आप लोगों ने नोट किया होगा, एक तो ये बहुत सा हिलता है, तो एक तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो आप लोगों ने करना है कि अगर अपने किचन काउंटर पे कोई भी चीज़ मसाला पीसना है तो इस तरीके से कपड़े को बिछाना है, कोई भी मलमल कपड़ा ले लें या फिर टॉवल ले लें। तो कपड़ा बिछाने की वजह से ना तो ये शोर मचाएगा और साथ साथ क्या होगा, जो भी चीज़ आप लोग पीसेंगे ना तो ये जो इमाम दस्ता होगा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की है। तो अक्सर हम लोग इस तरह के ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर हमारी आई साइड वीक हो या फिर क्या नाम है इस तरह के जो सन ग्लासेस होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर हम लोग जब क्या नाम है इसे वैसे रखते हैं ना पर्स के अंदर, कहीं पे भी आउटिंग में जाना होता है तो इनके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो अगर आपके पास क्या नाम है ग्लासेस रखने वाली डब्बी नहीं है तो आप लोग चाहें तो सॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉक्स जो होते हैं वो इंतहाई सॉफ्ट होता है और इस तरीके से आपके ग्लासेस के ऊपर किसी किस्म के स्क्रैचेस नहीं आएंगे, क्योंकि इनके शीशे जो होते हैं बहुत नाजुक से होते हैं। तो आप लोगों ने इन्हें कभी भी खुला नहीं रखना है। जब भी आउटिंग पे जाना है तो पर्स के अंदर इस तरीके से डालेंगे, इससे तो ना तो इसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे और ना ही क्या आपके ग्लासेस जो है वो टूटेंगे। तो बहुत ही बेस्ट टिप है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वाइपर पर जुराब चढ़ाते ही ख्वातीन के बहुत से मुश्किल काम आसान होने जा रहे हैं। यकीन जानिए कि जो काम आप लोग बार बार करते हैं वो काम आपको बार बार नहीं करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने करना है तो सबसे पहले लेना है अपने खूबसूरत सा बाउल, इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून नमक और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है कोई सा भी टेल्कम पाउडर जो कि खुशबूदार हो, थोड़ा सा शामिल करेंगे और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून सरफ। तीनों चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एक मैजिकल सा पाउडर बन चुका है। तो 1 गिलास इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो आप लोग इस लिक्विड को बना के 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो किसी भी टब या फिर बाल्टी में अपने थोड़ा सा पानी डालना है और इसके अंदर अपने शामिल करना है 2 से 3 टेबलस्पून इस लिक्विड के और साथ ही अपने करना है कोई भी पुरानी सॉक्स लेनी है, इसे इसके अंदर डिप करके इस तरीके से निचोड़ लेंगे। देन आप लोगों ने करना है कि अपना वाइपर लेना है और वाइपर के ऊपर आपने इस सॉक्स को चढ़ा देना है। यकीन जानिए कि ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे, इसके इतने कमाल के रिजल्ट हैं। तो दूसरी साइड भी आप लोगों ने इसी सॉक्स को गीला कर लेना है और इस तरीके से चढ़ा देना है। तो इस तरीके से दोनों सॉक्स को वाइपर के ऊपर चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपने सॉक्स के अंदर सॉक्स डालना है। यहाँ पे हमारा 0 कॉस्ट में एक मॉप रेडी हो चुका है। तो अक्सर मेरी प्यारी बहनें या फिर मेरी माएँ जो है जिनके घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, वो पोछा नहीं लगा पाती घुटनों के बल, तो वो लोग इस तरीके का मॉप रेडी कर सकते हैं बिल्कुल 0 कॉस्ट में। इस तरीके से उनका फर्श भी साफ हो जाएगा, ना तो आपको मार्केट से महंगे महंगे मॉप खरीदने पड़ेंगे और इस मैजिकल लिक्विड से आपका फर्श जो का बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जितने भी जरासीम होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया है नमक और साथ ही में इसमें शामिल किया है टेल्कम पाउडर, जिससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आएगी। तो अब आपको ना तो किसी सर्वेंट की जरूरत है पोछा लगाने के लिए, इस तरीके से अपने बहुत सारे पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में क्या होता है, हमारे कपड़ों को जितना मर्जी हम लोग वॉश कर लें, इसके अंदर से पसीने की स्मेल जो होती है वो फिर भी आती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी अपने कपड़ों को वॉश करना है इसमें शामिल करना है थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, साथ ही अपने शामिल करना है थोड़ा सा नमक। नमक जो होता है जितने बैक्टीरिया होते हैं उसे खत्म करता है। तो साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा सरफ और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप लोग ये काम मशीन में भी कर सकते हैं, मशीन में थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल लें, लेकिन मैं आपको हाथों के साथ करके दिखा रही हूँ। आप लोग चाहें तो कपड़ों को ऐसे भी वॉश कर सकते हैं। यकीन जाने के टेल्कम पाउडर की वजह से आपके कपड़ों में जितनी भी बैड स्मेल होगी ना, क्योंकि गर्मियाँ इंतहा किस्म की बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पसीने की इतनी कोई गंदी स्मेल होती है, तो जितना मर्जी कपड़ों को वॉश कर लें इसमें से बैड स्मेल जो होती है फिर भी आती है। तो इस तरीके से वॉश करेंगे तो 100% के कपड़े जो होंगे साफ सुथरे हो जाएंगे। तो हल्का सा रब करेंगे और 10 मिनट के लिए इसके डिप करके छोड़ देंगे
और इस तरीके से कपड़ों को सादे पानी के साथ वॉश कर लेंगे। यकीन जाने आपके कपड़े जो होंगे बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे और सबसे मज़े की बात है कि पसीने की स्मेल जो कि वो निकल जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। साथ ही आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ ही जाएगा आधा कटा हुआ टमाटर। यकीन जाने कि ये रेमेडी इतनी बेस्ट है ना कि अगर आप लोग वक्त से पहले बूढ़े दिखने लग चुके हैं, आपके स्किन के ऊपर इंतहा किस्म की झुर्रियाँ आ चुकी हैं, तो चावल का आटा जो होता है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और मुल्तानी मिट्टी जो है आपके स्किन के ऊपर जितने भी दाने होंगे, एक्नी होगी, उससे रिमूव करेगी और इन गर्मियों में आपके रंग को इंतहा किस्म का गोरा करेगी। तो इसके लिए आप लोगों ने करना है कि इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लें। फेस को वॉश करने के बाद अपने अच्छे से अप्लाई करना है। तो इस रेमेडी को ना सिर्फ अपने चेहरे के लिए बल्कि हाथों पैरों के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार से इसके रिजल्ट है। तो इसे लगा लें और लगाने के बाद आप लोगों ने 5 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज करनी और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका रंग गोरा होगा बल्कि आपके रंग के साथ साथ आपकी झुर्रियाँ जो होंगी वो भी खत्म होंगी। अगर आपके चेहरे पर एक्नी है, पिंपल्स है, तो उसे भी रिमूव करेगी क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होती है हमारे रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो आज से आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। किसी भी आपको महंगी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रंग वैसे ही बहुत गोरा हो जाएगा। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि गर्मी के मौसम में हमारे घर में छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़ों की तादाद जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो छिपकलियों को भगाने की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे 100% आपके घर से छिपकलियाँ जो होंगी भाग जाएंगी। तो छिपकलियों को भगाने के लिए आपको चाहिए माचिस की तीलियाँ। जी हाँ, जो कि आप लोग अपने घरों में अमूमन इस्तेमाल करते हैं। तो माचिस की तीलियों का वो जो मसाला लगा होता है ना, इस कदर तेज़ होता है कि छिपकलियों की स्किन के ऊपर तेज़ाब का काम करता है। तो इसे आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से हाथों की मदद से निकालना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आपके साथ वही रेमेडी शेयर करती हूँ जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं, क्योंकि जनाब उन रेमेडीज़ को मैंने खुद ट्राई किया होता है। जब मुझे उनके रिजल्ट मिलते हैं तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये रेमेडी इतनी बेस्ट और इतनी शानदार सी है कि अब आपको मार्केट से महंगे महंगे स्प्रे लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम लोग मार्केट से बहुत ही महंगे महंगे स्प्रे खरीद के लाते हैं छिपकलियों को भगाने के लिए, जिनके रिजल्ट तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो आप लोग चाहें तो इसके मसाले को उतारने के लिए इस तरह की सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये फटाफट से निकल जाएगा। तो अगर आपके घर में 3 से 4 छिपकलियाँ हैं तो फिर आप लोगों ने करना है कि 10 से 12 माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ हैं तो पूरी की पूरी माचिस की डब्बी का आपने इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे 10 से 15 माचिस की तीलियों का मसाले को इस तरीके से निकाल लिया। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके साथ आपको चाहिए एक बहुत ही पावरफुल सा इंग्रेडिएंट, वो है फिटकरी। फिटकरी तो किसी भी दुकान से आप लोग 10 रुपए की फिटकरी ला सकते हैं। यकीन जाने कि इतनी ज़बरदस्त है ना कि छिपकलियों के ऊपर जहर का काम करती है। तो किसी भी इमाम दस्ते में डाल के इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी, बस आप लोगों ने करना है कि बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसका आगे जाके कोई और काम करना है। तो इस तरीके से कूट लेंगे। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने फिटकरी की पकाई करनी है लो फ्लेम पे। जैसे जैसे आप लोग इसकी पकाई करते जाएंगे, इसका जितना भी मॉइस्चर होगा वो ड्राई हो जाएगा। तब तक आपने इसकी पकाई करनी है जब तक कि फिटकरी पक पक के दोबारा से व्हाइट फॉर्म में ना आ जाए। तो इस रेमेडी के अंदर हम लोग फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल करने वाले हैं, यकीन जाने कि फिटकरी जो होगी ना छिपकलियों की स्किन के ऊपर जहर का काम करेगी। ऐसा कमाल का इसका इस्तेमाल करेंगे। तब तक आपने पकाई करनी है जब तक इस तरीके से सॉलिड ना हो जाए। अब आप लोगों ने करना है किसी भी चम्मच से इस तरीके से निकालना है। तो इससे आप लोग चाहें तो किसी भी शॉपर में डाल के बहुत ही इजीली इसका पाउडर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग फिटकरी को पकाते हैं ना तो फिटकरी जो पत्थर फॉर्म में होती है ना वो बिल्कुल सॉलिड से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। यकीन जाने इस तरीके से फटाफट से इसका पाउडर बन जाएगा। तो माचिस के मसाले के अंदर आपने शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर, जो कि हमने बना के रखा था। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और साथ ही आपको चाहिए व्हाइट वाला कोलगेट। तो कोलगेट की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि छिपकलियों को बिल्कुल भी नागवारा होती है। तो आप लोगों ने करना है कि साथ इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को आपने डालने के बाद मिक्स कर लेना है। तो ये रेमेडी इतनी बेस्ट और इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप लोग इस रेमेडी को एक मरतबा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जान छिपकलियों से हमेशा के लिए छूट जाएगी। अक्सर घरों में बच्चे होते हैं तो छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आप लोगों ने करना है कि इस तरह स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। तो अब आपको चाहिए कॉटन, और कॉटन के साथ आप लोगों ने इसके छोटे छोटे से बॉल्स रेडी करने हैं, जिस तरीके से आपको वीडियो में शो करूँ। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी से आपने रुई लेते जाना है और इसकी बॉल्स को रेडी कर लेना है। तो कॉटन का इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि जो हमने पेस्ट रेडी किया है तो कॉटन जो कि अपने अच्छे तरीके से अच्छे से डिजर्व कर लेगी। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। अब आप लोगों ने इन बॉल्स को रखना है कहाँ पे, अक्सर क्या होता है छिपकली हमारी विंडो से आती है तो विंडो पे आपने इन बॉल्स को रखना है। यहाँ पे ऐसा होता है। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा छिपकलियाँ जो होती है हमारे गैस स्टव के नीचे छुपी हुई होती है। तो आप लोगों ने करना है गैस स्टव के नीचे इस तरह की बॉल्स बना के रखनी है। यहाँ पे चाहे तो किचन काउंटर पे रख लें। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि छिपकलियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ आप लोगों ने इस तरह की बॉल्स बना के रख देनी है।
तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी जान चुपने से हमेशा के लिए छूट जाएगी। इतनी पावरफुल और ज़बरदस्त सी रेमेडी है। और इसके साथ एक बहुत ही पावरफुल सा स्प्रे बनाना सिखाऊंगी, जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके घर से छिपकलियाँ बल्कि आपके घर से चूहों का भी मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या, तो 100% इफेक्टिव स्प्रे को बनाने के लिए आपको चाहिए कोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मच्छर को मारने के लिए हम लोग इस तरह की कोयल का इस्तेमाल करते हैं। तो यकीन जाने कि कोयल जो होती है बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी टूटा हुआ कप लेना है। तो इस स्प्रे को बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए हाफ अदद कोयल। जी हाँ, इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और इसे आप लोगों ने डाल देना है इस कप में। जो कप आप लोग इस्तेमाल नहीं करते उसके अंदर ही हम लोग इसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल सा स्प्रे बनने वाला है। तो इस तरीके से तोड़ लेंगे। अब आपको चाहिए कोई भी शॉपर। यहाँ पे आप लोग चाहे तो इमामदस्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बारीक से ऐसे कूट लेना है किसी भी डंडे के साथ। तो इस तरीके से मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे वाइट वनीगर, जो कि होता है सफ़ेद सिरका, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो वाइट वनीगर जो होता है वो इतना तेज़ और जहरीला होता है कि यकीन जाने कि अगर आप लोग फर्श पे गिराते हैं तो फर्श बिल्कुल चिट्टा हो जाता है। उस तरीके से आप लोग इस स्प्रे को छिपकलियों के ऊपर करेंगे तो इससे उनकी स्किन जो कि बुरी तरीके से जल जाएगी, वो आपके घर में दोबारा कभी भी नहीं आएंगी। तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के मीठा सोडा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन करेगा। यकीन जाने कि स्प्रे बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अक्सर आप लोग छिपकलियों से निजात हासिल करने के लिए महंगे महंगे स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि बहुत से केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह की होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं। और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है जी 1 से 2 टेबलस्पून डिटोल। डिटोल जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, जितने भी जरासीम होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। खासतौर पर इन कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त किस्म का पावरफुल सा स्प्रे बन के तैयार हो चुका है। तो इस स्प्रे का आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है, इसे आप लोगों ने वहाँ करना है जहाँ पे आपको लगता है कि छिपकलियों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, या फिर आप लोगों ने वहाँ करना है जहाँ के आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है। तो ये स्प्रे जो वो इतना पावरफुल, इतना ज़बरदस्त है कि यकीन जाने कि जब आप लोग इस स्प्रे को छिपकलियों के ऊपर करेंगे तो इससे उनकी स्किन जो कि बुरी तरीके से जल जाएगी, क्योंकि इस स्प्रे की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो आप लोग चाहें तो इसे बना कर ट्राई करके देख सकते हैं, इसके रिजल्ट आपको बहुत ही बेस्ट मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।